नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बारामूला के उरी के बाद एक और आतंकी हमला हुआ है। जी हां, श्रीनगर के सौरा में 90 फीट रोड पर हमला हुआ है। हमले में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, तो एक और आतंकी हमला हुआ है सौरा में। अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल श्वेता, जैसे आपने कहा कि उरी का जो आतंकी हमला है उसको काबू में लाया है सेना ने, वहां पर आतंकवादियों को मार गिराकर। लेकिन ये दूसरी मुठभेड़ अब श्रीनगर के बिरूनी इलाके सोरा में शुरू हुई है, जहां पर एक घर में ये दो आतंकी छुपे हैं। किसी बड़ी आतंकी साजिश के लिए श्रीनगर पहुंचे थे। वहां पर एक आतंकी को मार गिराया गया है, जबकि दूसरा आतंकी अभी भी एक घर के अंदर छुपा है, जिसकी घेराबंदी सेना और सुरक्षा बलों ने कर ली है। दरअसल पहले से ही सुरक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसियों को, जैसे हम कल लगातार शाम से कह रहे हैं, कि उनके पास ये खुफिया जानकारी थी कि आतंकी संगठन एक बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में है, और वो खुफिया जानकारी जो है वो सच भी साबित हुई। एक आतंकी हमला हमने उरी में नियंत्रण रेखा के पास देखा, जिस पर सेना ने काबू पा लिया, जहां पर सभी आतंकी मार गिराए। अब ये दूसरा आतंकी हमला जो है ये इसको भी सेना और सुरक्षा बलों ने विफल किया है, क्योंकि इन आतंकवादियों को घेरा गया है श्रीनगर के बाहरी इलाके में सोरा में, और उन्हें श्रीनगर शहर या लाल चौक के पास आने का मौका नहीं दिया गया, और ना ही उन्हें जो आतंकी वारदात वो अंजाम देना चाहते हैं उसके लिए मौका दिया गया। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी सफलता है सुरक्षा एजेंसियों के लिए कि इन दोनों आतंकवादियों को घेर कर एक को मार गिराया गया है, जबकि दूसरे के साथ अभी भी मुठभेड़ सोरा के इस इलाके में चल रही है। जी, आपसे जानना चाहेंगे हम कि जो लाल चौक का इलाका है श्रीनगर में, वहां से कितनी दूर ये सौरा इलाका, क्योंकि लाल चौक जो है वो वहां पर ढेर सारे होटल्स हैं और मेन जो कह ले व्यवसायिक जो केंद्र है वो लाल चौक का इलाका होता है। ऐसे में कितनी दूर है ये इलाका सौरा? श्वेता, ये श्रीनगर शहर के बीचों बीच इलाका आता है। करीब 8 किलोमीटर ये उस जगह से दूर है जहां पर सोमवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। 3 दिन से उस रैली को लेकर तैयारियां चल रही है। अभी कुछ देर पहले हम वहां रैली वेन्यू के पास थे। वहां पर अभी भी जो है मंच बन रहा है प्रधानमंत्री की कश्मीर यात्रा की, और पहली ये जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर में होगी, जिसके लिए पिछले 3 दिन से तैयारियां चल रही हैं। और कहीं ना कहीं जो खुफिया जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के पास थी वो यही थी कि प्रधानमंत्री की रैली निशाने पे हो सकती है, और तीसरे चरण के चुनाव श्रीनगर में अभी चौथे चरण में चुनाव होने हैं। श्रीनगर में चुनाव नहीं होने थे, लेकिन आतंकवादियों ने तीसरे चरण के चुनाव जो बारामूला जिले में होने हैं उन पर भी निशाना साधा, जो उरी में हमला हुआ। और आज श्रीनगर में प्रधानमंत्री की रैली से ठीक पहले 2 दिन पहले ये सोरा इलाके में इस तरह से आतंकियों का होना और उनके साथ मुठभेड़ होना, ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन काफी निराश है, और वो जम्मू कश्मीर के सफल चुनावों के बाद हताशा में है, और कोई न कोई बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में कई दिनों से लगातार है। और इसीलिए श्रीनगर शहर में कल शाम से ही जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया था, और जो खुफिया जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के पास थी उसके अनुसार उसकी धारा पे चलते हुए इन दो आतंकवादियों को श्रीनगर से बाहर के इलाके सोरा में ही एक जगह पर जो है वहां पर घेरा गया है, और वहां पर ये मुठभेड़ चल रही है। जी, जानना चाहेंगे अशरफ, क्या अभी भी वहां पर दोनों तरफ से मुठभेड़ जारी है, फायरिंग जारी है? और ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से फायरिंग हो रही है, क्या अंदाजा लगा रही है वहां पर पुलिस या सेना कि कितने गोला बारूद उनके पास हो सकते हैं, कितनी तैयारी के साथ आतंकी आए हैं? श्वेता, दरअसल यहाँ पर पुख्ता जानकारी सुरक्षा बलों के पास है। 2 ही आतंकवादी ये थे, जिनमें से एक को मार गिराया गया है, जबकि दूसरा आतंकी अभी भी एक घर के अंदर छुपा है। रिहायशी इलाका है, काफी आसपास बस्तियां हैं और बाजार है। उस बीच सुरक्षा बलों के लिए यहाँ पर सिविलियन कैजुअलिटीज जो है या आम लोगों को कोई क्षति न पहुंचे, वो सबसे बड़ी बाधा है, और उसी के मद्देनजर फिलहाल घेराबंदी इलाके की गई है, ताकि जो आतंकी छुपा है उसी तक पहुंचा जाए और उसे पकड़ाया मार गिराया जाए। बाकी क्योंकि शहर है, आम जनजीवन है, आज काम भी हो रहा है, स्कूलें भी कुछ खुली हैं, तो उस बीच उस चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर पुलिस और सुरक्षा बल जो है सिर्फ वो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर उस तरह की गोलीबारी नहीं हो सकती है जिस अंदाज से दूसरे कहीं
सीमावर्ती इलाके में हो सकती है, रिहायशी इलाका है, तो उस बीच इस ऑपरेशन में कुछ समय लग सकता है ताकि आम लोगों को या आम लोगों की जायदाद या प्रॉपर्टी को कोई नुकसान न पहुंचे। इसलिए फिलहाल सुरक्षा बलों ने उसी रणनीति पे काम शुरू किया है। उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया है, दूसरे की लोकेशन जो है, घर जो है वो उन्हें पता है, और उस बीच उसी घर के आसपास जो है सुरक्षा बलों और सेना का दायरा है ताकि वहां पर इस दूसरे आतंकी को भी मार गिराया जाए या उसे पकड़ा जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशरफ तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे उरी की। जी हां, बारामूला के उरी में जहां पर आज हमला हुआ है, 3 बजे के आसपास सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला किया। हालांकि ऑपरेशन वहां पर अब खत्म हो गया है। सर्च ऑपरेशन पुलिस ने सेना ने वहां पर किया था और आतंकी हमला में सेना के 7 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। 5 आतंकियों को मार गिराया जवानों ने। तो फिलहाल सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है वहां पर, और उरी सेक्टर के माहौर में ये मुठभेड़ चल रही थी सेना और आतंकियों के बीच। फिदायीन हमला यहां पर था और कहीं ना कहीं ये जो हमले हो रहे हैं, और अभी भी जो हम बात कर रहे थे श्रीनगर में, जिस इलाके में, सौरा इलाके में, जहां पर आतंकी 2 आतंकियों के छुपे होने की बात बताई जा रही थी, जिसमें से एक आतंकी को मार गिराया है सेना ने। कहा जा रहा है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का ये, इरिटेशन का ये, जिस तरह से चुनाव इस बार मतदान हो रहे हैं श्रीनगर में, इसे एक बड़ी वजह माना जा रहा है। और सीधे हम चलते हैं अपने संवाददाता शुजाउल हक के पास, जो कि इस वक्त उरी में ही मौजूद है। शुजा, आपके पास फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है? बताया जा रहा है ऑपरेशन अब खत्म हो गया है, यानी कि ये माना जाए कि पूरी तरह से इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है और सारे आतंकी मारे गए। जी बिल्कुल, अभी की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही है कि जो ये ऑपरेशन है ये ख़त्म हो चुका है। सेना के 7 जवान इसमें मारे गए, 3 पुलिस के जवान भी मारे गए और 5 आतंकियों की भी इसमें मौत हो चुकी है। आपको मैं बता दूं कि ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है 3 बजे शुरू हुआ। करीब 3 बजे के बाद एक इन्फॉर्मेशन आई थी पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी कि शायद इस कैंप के पास आग की घटना हुई है, लेकिन आग की घटना नहीं थी। ये एक्चुअली ये आतंकवादी घुस चुके थे और आतंकवादियों ने घुसते ही जो है इस कैंप में लगातार फायरिंग शुरू की और यूबीजीएल ग्रेनेड्स फेंके। उसी बीच में ये 7 जो है जवान शहीद हुए और उसके साथ साथ 3 जो पुलिस एहलकार है उनकी भी मौत हो गई। इसमें अभी तक यह ऑपरेशन चलता रहा। लगातार कमांडोज इस पूरे इलाके को घेरे हुए थे और एक एक करके ये कमांडोज इस पूरी फैसिलिटी को, मैं आपको बता दूं कि ये जो कैंप है ये इंडियन आर्मी का ऑर्डिनेंस कैंप है। यहाँ काफ़ी सारा सामान जमा होता है और उसी को सामान को लेकर एक एक करके एक कंपार्टमेंट को इन लोगों ने जो कमांडोज हैं, यहाँ जो पैरा कमांडोज हैं आर्मी के, उन्होंने एक एक करके छानबीन की। कुछ एरियाज में जो कुछ कंपार्टमेंट्स हैं उन्होंने ग्रेनेड भी फेंके और ग्रेनेड फेंकने के बाद उन एरियाज को साफ और सेफ करार दिया। इस वक्त मैं आपको बता दूं ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जो तैनाती है वो अभी भी बनी हुई है। इन सारे पूरे इलाकों में तैनात किए गए हैं फोर्सेस। इस वक्त भी मैं आपको बता दूं कि पुलिस के एहलकार है वो हमारे पास आए, हमसे निवेदन कर रहे हैं कि इस इलाके से निकल जाए। बिल्कुल, लेकिन एक बड़ी कामयाबी सेना की कहेंगे। शुजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि सेना इस तरह के आतंकी हमलों को नाकाम करने में पूरी तरह से सक्षम है। लेटेस्ट तो मुझे लगता है जो बचे हुए हैं उनको ट्रैप किया हुआ है। अभी डिटेल मैं अंदर था तो डिटेल मुझे लेटेस्ट डिटेल नहीं मिले। प्रधानमंत्री की रैली होने वाली उससे पहले वो आर्मी कैंप पे हुआ था, तो पॉसिबली इलेक्शंस का ये रह सकता है, लेकिन वी हैव किल्ड 3 ऑफ देम एंड द बैलेंस विल एलिमिनेट। पिछले कुछ दिनों में लगातार ऐसे हमले बढ़े हैं, आपने देखा कि उसमें इंटरसेप्शन बढ़ा है। इंटरप्रेट करने का अलग अलग ये हो सकता है, लेकिन आर्मी हर एक ये एफर्ट्स नाकाम कर रही है। सो दैट्स एज ऑफ नाउ।